हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 61, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। क्या बोलते हैं, जब क्या करते हैं कि साबुन का जो झाग होता है उसमें रंग जैसा आता है, तो वह रंग किसके कारण आता है। तो यह जो रंग आता है परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूली परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, यह इसका क्या सही उत्तर है। इसको समझ लेते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखाई पड़ना प्रकाश के बहुलित परावर्तन तथा प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का क्या है, एक उदाहरण है। पानी के साथ साबुन के बनने वाले बुलबुले की पतली परतों से सूर्य के प्रकाश से गुजरने से प्रकाश के व्यतिकरण के कारण प्रकाश 7 रंगों में दिखाई पड़ने लगता है। वह 7 रंग कौन सा है, विबग्योर। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं विबग्योर। इसको शॉर्टकट में आपको याद रखना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग करता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो जब भी प्रयोग करता है तो दर्पण का। अब दर्पण में देखना है कौन सा दर्पण करता है, उत्तल दर्पण। क्या ध्यान देना है, उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो भी पीछे की वस्तु रहेगी उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। तो वह कब नहीं होता है, जब सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। क्या होता है, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यह क्या परिणाम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न में पूछा गया है नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना प्रकाश प्रकीर्णन की घटना है। जब भी सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा तो किसके आधार पर होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर। ठीक है, सुबह और शाम के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लाल वर्ण को छोड़कर अन्य वर्णों का प्रकीर्णन पहले ही हो जाता है। केवल लाल वर्ण ही दर्शक तक पहुंच पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है। तो जो दर्पण यूज करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, यानी कि इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण एक क्या होता है, गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल क्या होता है, परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने और वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। किस तरह का दर्पण का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे, वाहन के आगे जो हेडलाइट होता है वहाँ पे किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे करते हैं अवतल दर्पण। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, वाहनों के आगे की तरफ आगे यानी कि हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह समांतर किरण पुंज प्राप्त करके बहुत दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करता है। इस दर्पण की सहायता से चिकित्सक क्या करता है, कान, नाक, दांत आदि का भी परीक्षण करते समय क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अभी हमने बताया किसका करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये देखिए पहला गलत है। लेंस का ये सूत्र लेंस का कब होता है? जब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये सही सूत्र है। कौन सा है पूछा गया, सही है, तो सही ये है। ये किसके लिए होता है? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये जो सूत्र दिया गया है यह किसके लिए है? दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए यह सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? पूछा जा रहा है मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? तो बनता है रेटिना पे। ठीक है, कहाँ बनता है? रेटिना पे, इसलिए इसका सही उत्तर है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 69, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। जो रेटिना पे बनता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर है वास्तविक, उल्टा और छोटा। बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए समतल दर्पण का, व्यक्ति का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। किसका? व्यक्ति का आधा होना चाहिए। व्यक्ति का आधा होगा तब वो क्या करेगा? पूरा प्रतिबिंब को देख पाएगा। तो समतल दर्पण पूछा जा रहा है न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। क्वेश्चन नंबर 72, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो क्या करते हैं? 360/90 माइनस 1 करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 3। यानी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? ये सेम क्वेश्चन है, तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, तब कितना होता है? 3 प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए बोला गया 3 प्रतिबिंब, तो 3 प्रतिबिंब बनना है तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों को जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तब उनके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या करें, अभी बताएं 360/60 माइनस 1, तो 60 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 6 माइनस 1 बराबर 5, तो कितना हो जाएगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कितने बनेंगे? 5 प्रतिबिंब।
क्वेश्चन नंबर 75, अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस में क्या होता है कि जो किरणें होती हैं उसको एकत्रित करता है, जो भी किरणें होंगी उसको एकत्रित करेगा, एक जगह करेगा, तो क्या कहलाएगा, अभिसारी लेंस। ठीक है, इसलिए इसका सही हो जाएगा किरणों को एकत्रित करता है। समझ लीजिए, अभिसारी लेंस क्या है कि यह बीच में सर्वाधिक मोटा और किनारे क्या होता है, सबसे पतला होता है। ये इस तरीके का होता है, बीच में मोटा और किनारे पतला होता है। इसके 3 भागों में और समतोत्तल, अवतोत्तल और द्विउत्तल, ये लेंस क्या करते हैं, किरणों को एकत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 76, अपसारी लेंस वह होता है, अपसारी लेंस में क्या होता है, किरणों को फैलाता है और अभिसारी में एकत्रित करता है। यहाँ पे अपसारी है तो किरणों को क्या करेगा, ये फैला देता है। ठीक है, तो किरणों को फैलाता है कौन, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस में क्या होता है, किनारे पर सबसे अधिक मोटा और मध्य में सबसे अधिक पतला होता है, तो कुछ इस तरीके का ये होता है। ठीक है, किनारे क्या हो गया, मोटा हो गया और बीच में पतला होता है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो जो प्रकाश का रंग निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का रंग निर्धारित करेगा उसे तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसके द्वारा, तो तरंगदैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। थोड़ा समझ लेते हैं तरंगदैर्ध्य को। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक, और जिस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि क्या है, अवतल लेंस, जैसे कि अवतल लेंस कार्य करता है वैसे ही पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। ठीक है, समझ लीजिए, कोई लेंस जब ऐसे माध्यम में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है तो उस लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज है, तो यह किस प्रकार का किरण पुंज होता है, तो यह होता है समांतर। क्या होता है, समांतर। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा समांतर। क्वेश्चन नंबर 80 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई होती है, तो जो डायोप्टर होता है वह लेंस की क्षमता का इकाई है। ठीक है, लेंस की क्षमता का इकाई होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।